जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे संसाधन नियोजन क्या होता है, इसके हमें आवश्यकता क्या है, और इसी में हम जानेंगे कि हमारे देश के हर राज्य में जो संसाधन का विभाजन है प्राकृतिक रूप से वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो हम संसाधन नियोजन के आधार पे हम कैसे हर राज्य को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो झारखंड हो गया, हमारा उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये वैसे राज्य हैं जो खनिज संसाधन में संपन्न है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार का, यूपी का, तो ये ऐसे राज्य हैं जिनके पास खनिज के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे बिहार है तो बिहार के पास चूना पत्थर है, पाइराइट है, लेकिन बहुत ही जो खनिज संसाधन है उसमें वो विपन्न है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो खनिज संसाधन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उन सब का हम यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। हमको इस बात का ध्यान देना है, विवेकपूर्ण उपयोग मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है हम उसका अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि नहीं इस संसाधन की हमें वाकई में आवश्यकता है, तो क्या है हमारा संसाधन नियोजन है। क्योंकि संसाधन जो है हमारे पास निश्चित है। जैसे हम मान लिया हमारे पास कोयला है, कोयला है तो जो कोयला है उसकी मात्रा क्या है, फिक्स है। मान लेते हैं कोयला है तो कोयला जमीन के अंदर से ही है, लेकिन जमीन के अंदर से ही है तो कोयला क्या है, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। हम जानते हैं कि अनवीकरणीय क्या होता है, जिसको हमने एक बार प्रयोग किया अब उसको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान रहे हैं 100 कुंटल कोयला है। अब 100 कुंटल कोयला है तो हमने क्या किया, 5 कुंटल कोयला निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 95 कुंटल ही कोयला बचेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब ये कोयला क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जो कोयला है उसका क्या है, मात्रा जो है वो निश्चित है। तो इस निश्चित मात्रा की वजह से क्या होता है कि हमको इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना होता है, ताकि क्या हो, जो हमारे आने वाले जेनरेशन है, जो हमारे आने वाले पीढ़ी होंगे वो भी इस कोयला का लाभ ले सके। अगर कोयला की हमको आवश्यकता नहीं है तो हमको क्या करना है, इस कोयला का उपयोग नहीं करना है। सेम चीज होता है पेट्रोलियम के साथ, जल के साथ। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संसाधन राज्य हैं जहां पे जल क्या है, जल की कमी है। जैसे अगर बात करें राजस्थान, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, अगर आप पहाड़ी इलाका देखिएगा तो जितनी आसानी से हमें उत्तर भारत मतलब हम बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इन से क्षेत्रों में जितनी आसानी से हमें ये सारी संसाधनें मिल जाती हैं, जल हो गया, वो अन्य राज्य में इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो संसाधन है उसका कितना महत्व है हमारे डे टू डे लाइफ में। आप सोचिए कि आपको पानी लेने के लिए अगर आपको 10 किलोमीटर चलना पड़े, जाना पड़े, गाड़ी से जाइए, बाइक से जाइए, सोचिए आपने पानी के लिए कितना समय वेस्ट किया। 10 किलोमीटर जाना है मतलब आपका क्या किया, ऊर्जा लगा, गाड़ी का पेट्रोल लगा, उसका आपका समय लगा। तो अगर हमें कोई संसाधन आसानी से मिल पा रहा है तो हमें क्या करना है, उसको उतना ही उपयोग में लाना है जितना हमें उसकी आवश्यकता है, भले ही वो फ्री में ही क्यों नहीं मिल रहा हो। अब क्या करते हैं कि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग जो है वो अभी के समय के लिए एक समस्या है। समस्या क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि संसाधन क्या है, निश्चित है। उसके अलावा जब भी हम संसाधन का यूज करते हैं तो उससे क्या होते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप पेट्रोलियम का यूज कीजिएगा तो उससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो जब भी हम संसाधन का यूज करते हैं तो उससे पर्यावरण को भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो जितना कम हो हमें क्या करना है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें संसाधन का, गाड़ी का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे बड़ी क्या है, संसाधन का अंधाधुंध जो है वो अभी के लिए सबसे बड़ी समस्या है, प्रेजेंट टाइम जो अभी की चीजें हो रही है। अब आते हैं संसाधन का विभाजन। जो संसाधन का प्राकृतिक रूप से जो विभाजन है वो क्या है,
समान नहीं है। किसी राष्ट्र, किसी देश की बात करें, किसी राज्य की बात करें, तो कोई राज्य किसी संसाधन में संपन्न है, तो कोई राज्य क्या है, किसी संसाधन में विपन्न है, मतलब वो क्या है, वो संसाधन उसके पास है ही नहीं। जैसा कि हम बात करें संसाधन के विभाजन की, तो आप ले लीजिए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे खनिज संसाधन जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, खनिज संसाधन अत्यधिक है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अधिकता है। यहाँ पे क्या है, पवन व सौर ऊर्जा की क्या है, ज्यादा अधिकता है। तो आप देख सकते हैं कि हर राज्य जो है उसका संसाधन में विभाजन है, एक समान जो है वो संसाधन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि संसाधन में क्या है, असमान विभाजन है। संसाधन क्या है, असमान विभाजन। असमान विभाजन की वजह से क्या होता है कि हमें संसाधन का नियोजन की आवश्यकता होती है, ताकि जिस राज्य के पास वह संसाधन नहीं है वो भी क्या करे, उसका यूज कर सके। और आप बोले कि बिहार के पास क्या है, तो बिहार के पास क्या है, अगर हम खनिज की बात करें तो इसके पास चूना पत्थर है जिससे हमारा सीमेंट बनता है, और पाइराइट है। तो अपना बिहार के पास क्या है, चूना पत्थर। ये सब चीजें आपको खनिज संसाधन जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, उसके पास क्या है, कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि यह गंगा नदी किनारे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हर वर्ष जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे आती है, जिसको हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कृषि ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों के पास जो खनिज संसाधन है उसकी कमी है। उसके बाद वहां पे क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है वहां भी कमी है। तो वैसे जगह में क्या करना है, संसाधन का विभाजन हम कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि संसाधन के विभाजन के लेकर कुछ डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में कुछ नदी के पानी को लेकर होते रहता है, कभी पानी बंद कर दिया, तो ऐसी जो समस्या है वो होते रहती है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, संसाधन का उचित रूप से उपयोग करते हैं। अब आती है, तो हमने जान लिया कि जो बंटवारा है राज्यों के बीच संसाधन का बंटवारा, वो इस बेसिस पे किया जाता है। अब संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन संसाधन का जो नियोजन करना है वो एक आसान प्रक्रिया नहीं है। संसाधन के नियोजन के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अवेयरनेस। अवेयरनेस करने का मतलब होता है कि हम लोगों को बताएं कि संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को जानकारी देना, संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बहुत सारे सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि वो एक सीमा तय करे कि किस राज्य को कितना उस संसाधन पे अधिकार होगा, और एक निश्चित संसाधन को क्या किया जाता है, अलग जो राज्य है वहां भी दिया जाता है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह हमारे राज्य का संसाधन है, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। हमने ऑलरेडी बता दिया है राष्ट्रीय संसाधन में कि जो भी देश के अंदर संसाधन है वो सब क्या है, आपके राष्ट्रीय संसाधन है। उस पर किसका हक होगा, राष्ट्र का हक होगा, और राज्य का हर नागरिक का उस संसाधन पे अधिकार होगा। बस राज्य का यही काम होता है कि उस संसाधन का देखरेख करना, अगर खनिज संसाधन तो उसको निकालना, और जहां पे उसकी आवश्यकता है
उसको वहां पे पहुंचाना, उस पे क्या होता है, केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। तो आई होप कि आपको संसाधन नियोजन की चीजें वो समझ में आ गई होगी, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमको यहाँ ध्यान देना है कि अगर सीधे एक नंबर का क्वेश्चन पूछे कि संसाधन नियोजन क्या होता है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का अंधाधुंध उपयोग अभी के लिए एक विकट समस्या है। संसाधन के विभाजन हर राज्य में अलग अलग तरीके से है। प्राकृतिक रूप से राज्यों के बीच संसाधन का विभाजन बंटवारा की बात करें तो यह प्राकृतिक रूप से, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप, जैसे बिहार में, यूपी में क्या है, कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, तो क्या इसमें किसी इंसान का योगदान नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही क्या हुआ कि जो गंगा नदी का जो पानी ऊपर से आ रहा था पहाड़ पर से, तो पहाड़ पर से क्या किया, उसको जो मिट्टी थे, बालू कण थे, उसको भी धीरे धीरे लेते गया, और हमारा क्या हुआ, गंगा का एक बहुत बड़ा मैदान बन गया जहां पे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ मैदानी भूमि होता है वहां पे क्या होता है, जनसंख्या सबसे ज्यादा होते हैं। एक और चीज में है कि हम भारत में संसाधन नियोजन कैसे कर सकते हैं और इसमें संस्था का क्या योगदान होता है, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो संसाधन है उसका नियोजन हम कैसे कर सकते हैं। पहला बात, नई संसाधन की पहचान करना। आप देखते होंगे कि हमारे देश जो है वो एक सिस्टमैटिक चलता है और हर कार्य के लिए यहाँ पे एक बॉडी को बनाया गया है जिसका मुख्यतः काम ही होता है ये सारी चीजें करना। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई है जिसका काम ही होता है संसाधन की पहचान करना। मीन्स अगर कहीं पे कोई संसाधन मिला है तो उसकी जो मात्रा है, मार्केट चल नहीं रहा, इट्स नॉट वर्किंग, जो संसाधन को मिला है उसकी मात्रा और गुण की जांच करना कि कितना मात्रा है और किस क्वालिटी का संसाधन है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस क्वालिटी का संसाधन है या इसकी कितनी मात्रा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस संसाधन को निकालने में परेशान नहीं होगा। पता चला कि इसमें मात्रा बहुत कम है और इसके निकालने में खर्च बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे संसाधन को क्या करेंगे, हम नहीं निकालेंगे, बस इसको सोचेंगे भविष्य में अगर तकनीक डेवलप होगा, जैसे बोलिए ना कि हाँ विकसित संसाधन में भी इसको हम रख सकते हैं कि विकसित हो चुका है, इसके मात्रा और गुण हमको पता चल चुका है, सर्वेक्षण इसका हो चुका है, लेकिन तकनीक अभी नहीं आया है कि हम बोल सके कि हाँ हम इसको निकालें। तो यह क्या हो गया, एक विकसित संसाधन का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। अगर इसका मात्रा ज्यादा है, इसका गुण सही है, तो हम क्या करेंगे, इस संसाधन का फिर हम उपयोग करेंगे। दूसरा होता है मुझे सही, हाँ, तो यहां पे क्या हो गया, राज्यों के बीच अंतर संबंध। इसे कावेरी नदी को लेकर, हाँ कावेरी नदी आई थिंक एक नदी है, हम शायद हम कुछ उसके क्या है कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में क्या है कि डिस्प्यूट चलते रहता है, उसके लेके डिस्प्यूट में क्या होता है कि हमेशा इस पे विवाद होते रहता है इसके जल के पानी का यूज करने का। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा ऐसे जो संबंध है उसको
ठीक किए जाते हैं ताकि दोनों राज्य क्या हो सके, उचित मात्रा में पानी का यूज कर सके, क्योंकि हर राज्य को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये हमारा हो गया। तीसरा हो गया अवेयरनेस, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि लोगों को जानकारी देना। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें संसाधन का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, जो क्योंकि जो 10th पास करके आए होंगे उन्हीं को पता होगा ना कि संसाधन का कुछ संरक्षण नाम का भी कोई चीज होता है। मतलब जो संसाधन है वो नवीकरणीय या अनवीकरणीय होता है, या इसकी मात्रा निश्चित है, या कभी खत्म नहीं होने वाला है, या एक खत्म हो जाएगा। तो वैसे लोगों को क्या करना होता है, हमको जानकारी देना होता है कि आज जो कोयला का या जो पेट्रोलियम का हम यूज कर रहे हैं वो खत्म भी हो सकता है। अगर इसको हम बिना काम का भी यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मान लेते किसी के पास 10 लाख रुपया है, लेकिन उसको बिना काम का यूज कर रहा है और फिर वो कमा नहीं रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो कंगाल हो जाएगा। तो वही है, जो हमारे पास संसाधन है, स्पेशली खनिज संसाधन, वो है तो फिक्स, और उनके निर्माण में क्या होते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कोई और टॉपिक हो जो छूट रहा हो तो उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे यही किया गया है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो मैंने यहाँ पे क्या हो गया, 3 पॉइंट है जिससे आपको रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि नई संसाधनों की पहचान करना, राज्यों के बीच अंतर संबंध और लोगों को जानकारी देना कि संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। और संसाधन नियोजन में हम विफल हैं, इसी का कारण है कि आज बहुत सारे ऐसे देश हैं, सॉरी ऐसे राज्य हैं जहां पर जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो भी हम सही से नहीं दे पा रहे। जैसे आप खाना का तो दिक्कत नहीं है, खाना मिल पा रहा है, लेकिन पानी का जो दिक्कत है, अभी भी पानी की समस्या जो है वो बहुत सारे राज्य में है। जैसे आप दिल्ली की बात कीजिएगा तो यहाँ भी क्या होता है, पानी की समस्या यहाँ पे अक्सर आपको न्यूज में सुनने को मिलता है। राजस्थान के कोई कुछ ऐसे राज्य हैं, सॉरी राजस्थान खुद एक राज्य है, राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पानी की समस्या होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें पहाड़ी जो हमारा इलाका, जैसे हमारा पहाड़ी इलाका हो गया, वहां पे भी क्या है, उनको ऐसा संसाधन नहीं मिल पाती है। इसके साथ साथ हमने पहले बताया कि हर राज्य जो होता है अगर वो किसी संसाधन में संपन्न है तो किसी संसाधन में विपन्न भी होते हैं, और उसकी कल्चर को, उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को बचा के रखने के लिए, वहां की जो संसाधन है उसको बचा के रखने के लिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। और अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा विकास की अवधारणा क्या होती है वो, और अंतिम जो टॉपिक होगा वो होगा संसाधन संरक्षण। तो 2 या 3 टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो पूरे चैप्टर है उसको खत्म कर देंगे। अगर किसी टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत आया होगा, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पे आपके लिए बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक है डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए बस हमको यहाँ पे चीजों को समझाना है, और लिख के भी समझाने में थोड़ा सा समय भी मिल पाता है, क्योंकि हम लिख के लाएंगे चीजों को तो समझाने में क्या होता है कि आपको पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको लिखते हैं समझाते हैं तो एक समय मिल जाता है जहां पे आप चीजों को समझ सकते हैं। तो अगर कोई और आपके पास सजेशन है तो भी आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, और पढ़ाई करते रहे। कीप लर्निंग का हिंदी होता है पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।